बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज हफ्ते की इस सुबह या दोपहर को 28 दिसंबर को हम अज़ीज़ भट्टी शहीद पार्क में मौजूद हैं, जो कि बड़ा तारीख़ी कदीमी हमारा कराची शहर का पार्क है। और आप सब जानते हैं कि खस्ता हाली का शिकार था। KMC से तो एक ही जुमला आपको सुनने को मिलता था कि हमारे पास वसाइल नहीं है, इख्तियारात नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमने ये मुनासिब समझा कि इस गुंजान आबाद इलाके के अंदर, जहाँ का UC चेयरमैन कोई और है, जहाँ का MPA कोई और है, जहाँ का MNA कोई और है, टाउन का चेयरमैन कोई और है, लेकिन पीपल्स पार्टी का नज़रिया खिदमत का है, पीपल्स पार्टी का नज़रिया आवाम के मसाइल हल करने का है। उसी की मौजूदा इंतज़ामिया ने जहाँ पार्क्स को शहर भर में ठीक करने का फ़ैसला किया और हमने मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर कागज़ के ऊपर पार्क नहीं बनाए बल्कि ग्राउंड रियलिटी पर मबनी इक़दामात किए, तो हमने मुनासिब समझा कि अब वो चूँकि काम पाए तकमील की तरफ पहुँचने जा रहे हैं, तो गाहे बगाहे आप दोस्तों को वहाँ पर मदऊ करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या है बिलावल का कराची, बदलता हुआ कराची, बेहतर होता हुआ कराची। और आज उसकी एक कड़ी है। और आज के दिन का इंतखाब हमने इसलिए किया कि कल 27 दिसंबर को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी और उस बरसी के हवाले से हमने इस आज के इवेंट को कनेक्ट किया था, क्योंकि आज हमने इस अज़ीज़ भट्टी पार्क के अंदर दीनी एतबार से, समाजी एतबार से हम हमेशा बात करते हैं कि दरख्तों को लगाना सदक़ा जारिया है। तो हमने फ़ैसला ये किया था, हम तकरीबन कोई 14 या 15 अक्टूबर को मैं और सलमान यहाँ पर आए थे हमारी तंजीम के साथ, और हमने फ़ैसला ये किया था कि हम जो शुहदा हैं, जिन्होंने जानों का नजराना इस मुल्क व कौम के लिए पेश किया है, इस मुल्क के नज़रियात के लिए पेश किया है, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए पेश किया है, जिसमें हमारे सियासी कारकुनान भी शामिल हैं, सियासी रुफ़का भी शामिल हैं, और वो लोग जिन्होंने इस मुल्क की सालमियत को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, तो उनको ख़िराज अक़ीदत पेश करेंगे, उनको ख़िराज तहसीन पेश करेंगे। और इस अज़ीज़ भट्टी पार्क में, जहाँ पार्क की और बहुत सारी फैसिलिटीज़ को ठीक करेंगे, हम 3 जंगल यहाँ बनाएंगे। एक हमने अर्बन फॉरेस्ट बनाने का फ़ैसला किया, जो कि मेरे दाई जानिब पे आपको नज़र आएगा। एक हमने फ्रूट फॉरेस्ट बनाने का फ़ैसला किया, वो मेरे आपको लेफ़्ट पे नज़र आएगा, जहाँ पर हमने नारियल, चीकू, नारंगी, लीमू, इनको हमने लगाया। और तीसरा हमने एक और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर हम स्कूल के बच्चों को भी इन्वॉल्व करेंगे कि वेजिटेबल गार्डन जो है हम अपने पार्कों में इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। वो वेजिटेबल गार्डन भी आज हमने इस्टेब्लिश कर दिया। ये झूले वगैरह जो टूट चुके थे, मौजूद नहीं थे, किसी घर में शायद लग गए थे, वो आपके सामने नज़र आ रहे हैं और आपको बच्चे उन झूलों पे आज माशाल्लाह खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ यही पीपल्स पार्टी का नज़रिया है, यही पीपल्स पार्टी की सोच है कि ये जो पब्लिक स्पेसेस हैं, ये आवाम की अमानत हैं, ये आवाम के पास होनी चाहिए। और हमें बहैसियत सियासी कारकुन जो कुछ हम कर सकते हैं, लोगों को ये सहूलियात फ़राहम करने के लिए हम सब अपना अपना किरदार इस हवाले से अदा करें। शहर के अंदर डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारा काम इस वक्त चल रहा है, जो किया जा रहा है, और बहुत सारा काम मज़ीद अब टेंडरिंग के प्रोसेस में जा रहा है। कल भी, बल्कि परसों के दिन भी हमारे अखबार में और टेंडर्स आए, जिसके तहत और काम कराची शहर में किया जाएगा। और वो काम के लिए मैं आप लोगों की मदद चाहता हूँ कि वो आपके ज़रिए, आपके TV चैनल के ज़रिए, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम लोगों को दिखा सकें कि जी शहर कराची में क्या काम हो रहा है और पीपल्स पार्टी की सोच में और बाकी सियासी जमातों की सोच में क्या चीज़ मुख्तलिफ है। तीसरी चीज़ जो पानी के हवाले से है, मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा, और मैं इंशाल्लाह आइंदा 1 या 2 रोज़ में वाटर बोर्ड के हवाले से एक जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, और जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कराची शहर के अंदर पानी के मसाइल को हल करने के लिए पीपल्स पार्टी के कारकुनान, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की कराची में KMC की वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया क्या क्या इक़दामात उठा रही है, जिससे लोगों के जो पानी के मसाइल हैं उसमें किस तरीके से बेहतरी आएगी। जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, जो सेवरेज पंपिंग स्टेशंस को बेहतर बनाने के काम हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को, तफसीलात को आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूँगा।
और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केएमसी के माली हालात के ऊपर, कि जब हम कहते थे कि हमारा टारगेट है कि जो इख्तियारात का वसाइल का रोना रोया जाता है इसको हमें ख़त्म करना है, तो मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस ईयर एंड पे करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वो लोग जो साल भर में जितने पैसे इकट्ठा करते थे ना, वो हमने एक एक माह में अब पैसे इकट्ठा किया और उसी पैसे से आज अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर कराची के अंदर काम करने की कोशिश की जा रही है। मैं अपनी सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ जो कि बहुत सारे कामों में मेरे वज़ीर आला हों, मेरे वज़ीर बल्दियात हों, हमारे पार्टी के कारकुनान हों, तंजीम हो, हमारी मदद करती है, सलमान का हाथ थामती है, मेरा हाथ थामती है, हमारी यूसी चेयरमैन साहिबान का हाथ थामती है, ताकि हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों की खिदमत कर सकें, लोगों के काम कर सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे कि पीपल्स पार्टी ऐलान करती है मलीर एक्सप्रेस वे आप लोगों के सामने आइंदा चंद रोज़ में वो घड़ी आने वाली है जब मलीर एक्सप्रेस वे को ऑफिशियली पब्लिक के लिए जो शाह फैसल कॉलोनी से लेके कईयों बाद का पोर्शन है उसको हम आवाम के लिए खोल देंगे, ताकि लोग बाआसानी जो एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं वो एयरपोर्ट की तरफ भी आ सकें, जो लोग कोरंगी की तरफ जाते हैं वो लोग भी आ सकें। इसमें शारे फैसल की, बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे की और शारे दारुल उलूम की जो ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल है उसमें मैं समझता हूँ बड़ी सब्सटेंशियल इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कमी आएगी। और ना सिर्फ हमने मलीर एक्सप्रेस वे को ठीक बनाया है, जो शाह फैसल कॉलोनी की कनेक्टिंग सड़कें हैं ताकि आप एयरपोर्ट की तरफ बआसानी निकल सकें, उनकी भी हमने अस्तरकारी की है, रिहैबिलिटेशन की है। और जो दूसरा पोर्शन है जो कि कईयों बाद की साइड से आते हैं उसकी भी इंशाल्लाह अस्तरकारी 1-2 रोज़ में कर दी जाएगी, 2-3 रोज़ लगेंगे ताकि ये पूरा एरिया हमारा इंशाल्लाह ठीक हो जाए। बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे का एक पोर्शन हमारा रह जाएगा इंशाल्लाह, उसका PC1 फाइनल अप्रूवल के स्टेजेस पे है, कुछ उसके अंदर तकनीकी मसाइल थे, वो भी मैं पुरुमीद हूँ प्री PDWP उसकी हो चुकी है, इंशाल्लाह इस हफ्ते में PDWP हो जाएगी और उसके बाद उसका भी हम काम स्टार्ट कर देंगे। जाम सादिक ब्रिज के ऊपर तेज़ी के साथ काम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इसलिए मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ। कोरंगी कॉजवे ब्रिज के ऊपर इस वक्त काम किया जा रहा है और तेज़ी के साथ काम हो रहा है। अगर आप गुजरेंगे कोरंगी कॉजवे से तो आपको नज़र आएगा, काम होता हुआ नज़र आ रहा है। अब की बार मानसून में इंशाल्लाह जो कॉजवे के मसाइल होते थे वो इंशाल्लाह कोरंगी की आवाम को, इब्राहिम हैदरी की आवाम को, सनतकार जो इंडस हॉस्पिटल जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं, उन बच्चियों को, मेहनत कशों को, औरतों को, बुज़ुर्गों को इंशाल्लाह इस साल मानसून में हमारी इस इंटरवेंशन की वजह से इस मसले का सामना करना नहीं पड़ेगा। आखिर में मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि कल मैं कई बरसों से 4 अप्रैल को भी अटेंड करता हूँ, 27 दिसंबर को भी अटेंड करता हूँ। मेरे ख़्याल में मैंने इतना बड़ा इज्तिमा नहीं देखा। ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा था, जहाँ पर कोई कुर्सी नहीं थी, कोई सोफ़ा नहीं था, सिर्फ मोहब्बत थी उस अजीम हस्ती से, उस अजीम लीडर से और उसकी कुर्बानियों से, जिसकी वजह से सारे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, माएँ, बहनें, सियासी कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे। और जिस तरीके से सख्त सर्दी के बावजूद खुले आसमान तले उन्होंने बिलावल साहब को, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब को सुना, वो इस बात का सबूत है कि आज भी इस पाकिस्तान में, इस प्यारे पाकिस्तान में अगर चारों सूबों की कोई जंजीर है तो वो बिलावल भुट्टो बेनज़ीर है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और मैं ये समझता हूँ जिस तरीके से तजदीद अहद व वफ़ा आज भी बेनज़ीर भुट्टो के अफकार से, उनकी सोच से, जमहूरियत से मोहब्बत करने वाले लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान कर रहे हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको इसी इस्तकामत के साथ खड़े रहे। और इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी की जो सोच है फेडरेशन को मजबूत करने की, पाकिस्तान को मजबूत करने की, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की खिदमत करने की, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शक्ल में और आसिफ अली जरदारी साहब की शक्ल में जारी रहेगी इंशाअल्लाह। तो ये बताइए कि आपने चारों अतराफ जो है खंडरात की सूरत हाल है और ये टाउन्स आप काम कर रहे हैं, आपके पास बड़ी सड़कें और बड़े पार्क्स हैं, लेकिन ये चारों अतराफ जो खंडरात टाउन्स काम नहीं कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 70% जो है
वो आवाम ने मुखालफत की है कि इनका काम नहीं हो रहा है और रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो इस सूरत हाल में आपका काम भी दब नहीं जाएगा? ये बात आपकी दुरुस्त है, क्योंकि कोई शख्स जो है, आप जैसे जो ज़ीरक सहाफ़ी हैं वो तो इस बात को समझते हैं, लेकिन एक आम आदमी नहीं समझता कि इख्तियार टाउन का कहाँ पर है, हुदूद टाउन की कहाँ पर है, कंटोनमेंट कहाँ पर है और KMC कहाँ पर है। इल्ज़ाम सारा जो है वो मेयर डिप्टी मेयर के ऊपर चले जाते हैं। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं देखें कोई तनकीद की सियासत नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ यार, मैं अपना काम कर रहा हूँ, सलमान अपना काम कर रहा है, वो टाउन वाले अपना काम करें, कंटोनमेंट वाले अपना काम करें, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से हम आवाम के मसाइल को हल कर सकें। मैं पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जमात इस्लामी के दोस्तों की, 9 टाउन के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि हमारे टाउन जो हैं वो शानदार हैं। तो ये जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये गालिबन गुलशन टाउन है। गुलशन टाउन आप जाके डालमिया देखें, आपको नज़र आएगा हम पीपल्स पार्टी वालों ने क्या काम किया है और टाउन क्या काम कर रही है। आप 13D जाके देखें, आपको नज़र आ जाएगा वो क्या काम कर रहे हैं। तो ये बदकिस्मती के साथ मैं तमाम जमात इस्लामी के दोस्तों को कहता हूँ कि मसाइल के हल के ऊपर बात करें, मसाइल को क्रिएट करने की बात ना करें। और अगर वो इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तो मैं बिल्कुल ऐसे उनका इस्तकबाल करूँगा। हमारी सोच ये, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। सब इदारे अपने अपने डोमेन में रहकर काम करें, ताकि इवेंचुअली जो एक आम आदमी को रिलीफ प्रोवाइड करनी है उस मकसद में हम कामयाब हो सकें। मैं भी अच्छा काम करूं, वो भी अच्छा काम करें, तो हम सब खुश होंगे, आवाम का भला होगा। तो अल्लाह करे हमारी सोच तो ये, अगर ये सोच इनकी भी हो जाए तो मैं समझता हूँ मसाइल बेहतर तरीके से हल हो जाएंगे। बिकॉज मेरे नज़दीक कराची वाला है, हम तफरीक नहीं करते। ये पीपल्स पार्टी है, ये नून लीग है, ये PTI है, ये MQM है, जमात है। हम ये बिलीव करते हैं कि ये कराची वालों का हक है और कराची वाले डिज़र्व करते हैं कि उनके मसाइल हल हों। पीपल्स पार्टी के बंदे अपना किरदार अदा करें, बाकी सियासी जमात वाले भी अपना मुर्तज़ा भाई ये बताइएगा, अभी मैं हसन स्क्वायर से आ रहा हूँ, कोई एक ऐसी जगह नहीं छोड़ी जमात इस्लामी की जानिब से जहाँ बैनर ना लगा हुआ हो मेयर कराची वाटर कॉरपोरेशन के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा दें। तो इतनी इन्वेस्टमेंट की जाती है मुर्तज़ा आपको एक मैसेज पहुँचाने के लिए, तो क्या तजवीज़ देना चाहेंगे जमात इस्लामी को? मैं इसको बिल्कुल कहना चाहूँगा, इनका ऑडिट होना चाहिए, इनके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं यार। पूरे मैं शहर का इस वक्त क्या कहते हैं फादर ऑफ द सिटी, मेरे कई बैनर नज़र नहीं आएंगे। हम पे इल्ज़ाम लगता है हम वसाइल, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हैं। किसी एक जगह पे आप मुझे बताइए कि जी मुर्तज़ा आपका नारा भी लगा हुआ हो या सलमान का नारा लगा हुआ हो, या हम जो है अपनी खुद नुमाई के लिए अपनी तस्वीर लगा दें। ये आवाम की अमानत है। मैं सवाल पूछना चाहूँगा, ये चंदे पर चलने वाली सियासी जमातें जो हैं, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं कि इतने बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं? इतने बड़े बड़े बैनर, इतनी यार, मतलब अगर मुझे कन्वे करना है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं तो मुझे फ़ोन करके बता दो, किसको बनाएंगे फिर? हाँ, एक तरफ कहते हैं कि बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार होना चाहिए, तो शहर के मेयर को अगर वाटर बोर्ड का चेयरमैन नहीं होना चाहिए तो फिर किसको होना चाहिए? हाँ, काजी साहब को होना चाहिए, काजी सदरुद्दीन को। हाँ, तो बराए मेहरबानी अगर हम गुलशन टाउन के चेयरमैन को वाटर बोर्ड का चेयरमैन बना देंगे, या जिना टाउन के चेयरमैन को या गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन को बना देंगे, तो बस उसी टाउन के अंदर पानी आएगा। समझ रहे हैं आप बात? ये वो है नलका खोल के चीज़ों को ज़ाया करने वाले छिचोरे। थोड़ी सी क्या होते हैं आप भी, अच्छा आप मीडिया के दोस्त भी जो है ना, खबर बनती है ना, ये खबर ये बनती है, देखो पानी बहा दिया उन्होंने, तो आपने कहा ब्रेकिंग न्यूज़ ये हो गया। मैं मजम्मत करता हूँ उस अमल की। वो अमल अगर जमात इस्लामी के लोगों ने किया है, गलत किया है, अगर किसी शरपसंद अनासिर ने किया है, गलत किया है। मैं समझता हूँ ये पानी आवाम की मिल्कियत है, आवाम की अमानत है, और इस तरीके से हमें चीज़ों को तक़वियत नहीं देनी चाहिए। ये मैं हुकूमत के तर्जुमान भी है, इस वक्त 14 मकामात पर धरना जारी है, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। कब तक ये धरनों का सिलसिला जारी रहेगा? सिंध हुकूमत की जानिब से कोई मुज़ाकरात का सिलसिला इन एहतजाजी धरनों से शुरू हुआ? देखिए, मुज़ाकरात चल रहे हैं, और कल भी नासिर शाह साहब की गुफ्तगू हुई थी उन मुज़ाहिरीन से। उन मुज़ाहिरीन ने नासिर शाह साहब को बताया कि हमने सड़कें ब्लॉक नहीं की, हम तो पुरअमन तरीके से साइड में एहतजाज कर रहे हैं। मैंने नासिर शाह साहब को और वज़ीर आला साहब को बताया कि नहीं सर, ये बात दुरुस्त नहीं है, सड़कें ब्लॉक्ड हैं और लोगों को तकलीफ़ है। मुझे बदकिस्मती के साथ मुल्क में कहीं भी कोई चीज़ हो, कराची को लोग बंद करने के लिए आ जाते। मैं
एहतजाज के हक़ में हूँ। बहैसियत सियासी जमात हमारी तरबियत, हमारी सोच, हमारे अफकार ये हैं कि लोगों को जो आइनी कानूनी तरीके से एहतजाज का हक़ हासिल है वो उनसे कोई नहीं छीन सकता, ना छीनना चाहिए। लेकिन एहतजाज की आड़ में अगर टारगेट ये है कि लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई जाए, किसी शहर के निज़ाम को धर्म भरम कर दिया जाए, एम्बुलेंसेस मूव ना कर पाएँ, फायर ब्रिगेड मूव ना कर पाए, पुलिस की या इंतज़ामिया की गाड़ियाँ मूव ना कर पाएँ, मैं समझता हूँ ये चीज़ गैर मुनासिब है। अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई है उसका अजाला करने की ज़रूरत है। रियासत को अजाला करना है, हुकूमत को अजाला करना है। वहाँ हुकूमत पारा चिनार में खैबर पख्तूनख्वा की है, लेकिन अजाला कौन भुगत रहा है? सिंध हुकूमत, कराची की आवाम। क्या ये मुनासिब अमल है? ये मुनासिब अमल नहीं है। आप अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, आप नुमाइश पे बराबर में मज़ार क़ायद के बराबर में इतना बड़ा ग्राउंड है, आप वहाँ पे पहुँचिए। आपको एहतजाज करना है, आप एहतजाज करें, मीडिया के दोस्त जाएं, उसको कवरेज भी दें। लेकिन अगर आपका टारगेट ये है कि आप नुमाइश को चोक करेंगे, शारा फैसल को चोक करेंगे, सफूरा के इलाकों को चोक करेंगे, सोराब गोट के इलाकों को चोक करेंगे, फिर आपका टारगेट जो है ना चीज़ों को पैरालाइज करना है। और मैं समझता हूँ कोई भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता। मेरे ख्याल में उनके साथ इंगेज किया जा रहा है और मैं पुरुमीद हूँ कि आज ये मसला हल हो जाएगा। हमारे पास ये टाइम है, चूँकि वीकेंड है, ये ट्रैफिक निस्बतन कम होता है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि ये अमल गैर मुनासिब है। फिर कार्रवाई होती है तो फिर लोग उसके ऊपर फिर तनकीद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कार्रवाई से पहले अगर हम सब खुद इन चीज़ों को ठीक कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा मुर्तज़ा भाई, एक जानिब तो कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी की जानिब से पीपल्स पार्टी के जो इलाके हैं सिर्फ वहाँ पर